अगर आपको बुरा ना लगे, आप मजनूते के नीचे आ सकती हैं। अच्छा हुआ आपके हाथ में दिखता है, वरना मैं तो भीग कर मुंह दियो कर रहा है। बादरी की वो शाम जब दोहा एक छतरी के नीचे एक नई कहानी की शुरुआत कर रहे। हल्की हल्की बारिश अपनी पुरानी धुन गुनगुना रही थी। इसी बारिश में एक लड़का खड़ा था, अमन। आवाज थोड़ी धीमी, चेहरे पर सादगी, आंखों में सपने और हाथ में एक छोटा सा तय किया हुआ छाता। वो बस का इंतजार कर रहा था, पर किस्मत आवाज में हल्का उतार चढ़ाव उस दिन बस से पहले एक मुलाकात लेकर आई। वहीं सड़क की दूसरी तरफ से एक लड़की भागती हुई आई, अनुष्का। दुपट्टा सिर पर, लेकिन बारिश उससे तेज थी और वो भीगती चली जा रही थी। अमन ने एक पल उसे देखा और उसके हाथ ने अपने आप छाता खोल दिया। धीरे से बोला, अगर आपको बुरा न लगे, आप छाते के नीचे आ सकती हैं। डैश विनम्र। अनुष्का ने हैरानी से उसे देखा और फिर एक छोटी सी मुस्कान दी। वो मुस्कान बारिश से ज्यादा भीगा गई थी। भावनात्मक टोन। दोनों एक ही छाते के नीचे आ गए। छाता छोटा था, पर दिलों के बीच जो जगह थी वो धीरे धीरे भरने लगी। बारिश की बूंदें गिरती रहीं, सफर चलता रहा और बातों के बहाने दो अनजान लोग एक दूसरे के थोड़ा थोड़ा करीब आते गए। उन्हें पता नहीं था कि ये बारिश सिर्फ मौसम की नहीं, किस्मत की भी थी। उनकी पहली मुलाकात की शाम, बारिश की वो बातें बह रही थीं, जैसे बारिश का पानी नाले में, बिना किसी जल्दबाजी के। एक दूसरे के बारे में छोटी छोटी बातें, शहर की भागदौड़ से दूर, एक सुकून भरा पल। अमन को पता ही नहीं चला कि उसने अनुष्का को देखकर कितनी देर से मुस्कुराना शुरू कर दिया था। अनुष्का भी अपनी उलझन भरी हंसी से उस पल को और हल्का कर रही थी। तभी दूर से एक रोशनी दिखाई दी और उस रोशनी के साथ आई एक भारी भरकम आवाज। उनकी बस आ रही थी, ठहरने का इशारा करते हुए। उनकी बातों के बीच, उनकी नजदीकियों के बीच एक ब्रेक लगाते हुए। जैसे ही बस पास आकर रुकी, एक अजीब सी चुप्पी छा गई। वो चुप्पी जिसमें सब कुछ कहा जाना बाकी था। अनुष्का ने धीरे से छाते से बाहर कदम रखा। उसके चेहरे पर अब वो पहली वाली सादगी नहीं थी, बल्कि एक अनकहा सवाल था। उसने मुड़कर अमन को देखा। अमन का हाथ छाते की डंडी पर कस गया था। उसे पता था, अब नहीं बोला तो शायद कभी नहीं बोल पाएगा। एक नाम, एक पता, एक वादा, लेकिन किस्मत ने शायद इतना ही सफर तय किया था। उस पहली बारिश की शाम के लिए अमन का चेहरा धुंधला था, बस की हेडलाइट्स की चमक में। उसने कुछ नहीं कहा, अमन ने भी कुछ नहीं कहा। बस एक धीमी मुस्कान और सिर का हल्का सा झुकाव जो विदाई थी। वह बस की सीढ़ियां चढ़ गईं। खिड़की वाली सीट पर बैठते ही उसकी उंगलियां अपने भीगे हुए दुपट्टे पर गईं। बाहर बारिश गिर रही थी, लेकिन उसके चेहरे पर एक अजीब सी गर्माहट थी। छोटा पॉज। सामने की सीट पर एक बूढ़ा आदमी अखबार पढ़ रहा था, पर अनुष्का की आंखें बार बार बस की खिड़की के शीशे पर जम जाती थीं। शीशे पर जो बूंदें थीं, वो बाहर की बारिश नहीं थीं, वो उस मुलाकात का प्रतिबिंब, रिफ्लेक्शन थीं। आवाज में महत्व का भाव लाएं। सिर्फ एक छाता, एक छोटी सी बातचीत, कुछ मिनटों का समय, लेकिन इस छोटा सा क्षण उसके लिए महत्वपूर्ण मटेरियल था। धीमा पॉज। अनुष्का जानती थी वो एक सरल, अच्छी लड़की, गुड गर्ल थी, जो चीजें आसानी से भूलती नहीं थी। ये सिर्फ एक मुलाकात नहीं थी, ये वो धागा था जो उसके अकेले सफर में अनजाने में बुन गया था। उसने अपने फोन को हाथ लगाया, सोचा शायद एक बार, लेकिन फिर उसने अपनी आंखें बंद कर लीं, क्योंकि कुछ कहानियां सिर्फ दिल में रखी जाती हैं। शायद बस जा चुकी थी। लाल बत्ती दूर होती चली गई और सड़क फिर से खाली हो गई। सिर्फ टपकती हुई बारिश की आवाज बची थी और अमन अकेला। उसने अपने हाथ में पकड़े हुए छाते को देखा। अब ये छाता पहले जितना छोटा नहीं लग रहा था। यह अचानक बहुत खाली हो गया था। उसकी आंखों के सामने अभी भी अनुष्का का चेहरा था, वो लड़की जो जल्दबाजी में भीगती हुई आई थी और जिसने जाते जाते बिना बोले एक तस्वीर, इमेज अमन के दिल में बना दी थी। वो टाटा टाटा नहीं कह पाया, कोई नाम नहीं पूछा,
कोई फोन नंबर नहीं, बस एक मूक विदाई। और अब ये अधूरी विदाई डॉमा उसके दिल में किसी रिसाव लीक की तरह थी। वो मुलाकात कम समय की थी, पर गहरे रंग की स्याही से लिखी गई थी, जैसे किसी रंगीन क्षेत्र कलर एरिया के बीच एक अनकहा वादा जो हवा में रिस गया हो। और वो इंतजार करेगा अगली बारिश के लिए नहीं, बल्कि अगली मुलाकात के लिए, क्योंकि ये किस्मत थी और किस्मत अक्सर दोबारा मौका देती है। इस कहानी का भाग 2 सुनने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन दबाएं और कमेंट करें। धन्यवाद। वहीं छोड़ते हैं जहां अमन अगली मुलाकात के लिए किस्मत पर भरोसा कर रहा है और फिर नैरेशन के अंदाज में एक संकेत देते हैं कि उन्हें जल्द ही एक दूसरे को ढूंढने का एक मौका मिलने वाला है।